साहस की जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी होती है। साहसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बातें सबकी सुनता है लेकिन कर्म केवल अपना ही करता है। जो सोचता है वही करता है। जो मार्ग वह खुद बनाता है उसी मार्ग पे चलता है, किसी और के बनाए हुए मार्ग पे नहीं चलता है। वह जो अच्छा लगे वही करता है, जो सोचता है वही करता है। दूसरों की बातों को नहीं सोचता है, न करता है। दूसरों की रफ्तार को देखकर अपना रफ्तार न तो बढ़ाता है और न ही घटाता है। वो निरंतर चलते रहता है, जिसके कारण वो कई बार सभी से आगे निकल जाता है और हर बार वो आगे होता है, क्योंकि वह अपनों या लोगों को रफ्तार जो होता है उसको देख के अपना रफ्तार नहीं घटाता है या न बढ़ाता है, और जिसके कारण वह हमेशा जिंदगी में आगे रहता है। वह कभी यह नहीं सोचता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। जैसे एक एक्टर जब एक्टिंग करता है तो वह जो ऑडियंस होता है उनके बारे में नहीं सोचता कि ऑडियंस उनके बारे में क्या सोचेंगे। आपने बहुत सारी फिल्मों को देखा होगा, उसमें एक्टर की एक्टिंग आपको रुला देती होगी, एक्टर की एक्टिंग आपको हंसा देती होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह एक्टर यह बात सोचता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं सोचता है, क्योंकि उसे अपने काम से मतलब रहता है, उसको किसी और काम से मतलब नहीं रहता है, जिसके कारण वह हमारे समाज में बहुत ही मुश्किलों से भी आगे निकलने वालों में एक होते हैं। वो इतने आगे निकल गए होते हैं कि हम सब उनके सामने कुछ भी नहीं लगते हैं। हम सब उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। समाज में हर जगह उनकी बातें होती है, लेकिन आप अगर समाज में हैं तो लोग आपको उंगलियां भी उठाएंगे आप पर कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाओगे तो यही लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने ही इसको राय दिया है, मैंने ही इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब आप नहीं बढ़े रहिएगा आगे तो यही लोग आप पे उंगलियां उठाते रहेंगे, और जैसे बढ़ जाइएगा तभी इन लोगों की आपकी बड़ाई शुरू कर देंगे। तो कहने का बात है दोस्तों कि आप एकदम निडर होके चलिए। आपके पास जितनी ताकत है उन सबको लगा दीजिए। किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए इस बात को होना आपके पास बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने बारे में सोचिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। तभी आप किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को, किसी भी स्किल को अपने अंदर डेवलप कर पाइएगा, क्योंकि आप इस बात से हमेशा डरे रहिएगा कि वो क्या सोचेगा, और जो अच्छा काम करने भी जाइएगा वो बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक काम अच्छा हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, सोसाइटी में सम्मान पाए, तो आपको इस रूल का फॉलो करना होगा। मैं पूरी तन्मयता से और पूरी निष्ठा के साथ कहता हूँ कि आप सफल हो जाइएगा अगर आप इस नियम को पालन करते हैं। तो यह नियम मेरा बताया हुआ नहीं है, ये नियम बड़े बड़े लोगों का है। आप देख सकते हैं सोसाइटी में अपने जो जनमत की उपेक्षा करके जीता है वही आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी जब नाली साफ कर रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोचा। उन्होंने बिना ग्लव्स से नाली को साफ किया, लेकिन वो सम्मान पाते हैं सोसाइटी में। आप भी सम्मान पाइएगा अगर आप जनमत की उपेक्षा करके जीजिएगा तो, नहीं तो सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी सम्मान नहीं पाइएगा। ये बहुत कड़वी कहावत है। वो सदा एक ही नियम का पालन करते हैं जो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले होते हैं, कि जब जैसे होता है रस्सी, तो रस्सी आता है सिल पे यानी पत्थर पे, तो वो निशान बना देता है। ये अपने रफ्तार को निरंतर बनाए रहते हैं और ना उसको रोकते हैं और ना ज्यादा तेज करते हैं, मध्यम में चलते हैं। किसी को देखेंगे तो उसके जैसा करने की इनकी इच्छा नहीं होती, या किसी और द्वारा बताए गए राह पे ये चलने के लिए उत्प्रेरित नहीं होते हैं। ये उत्तम राहों में चलते हैं जो इन्होंने बनाया है। वैसे भी कहा जाता है कि शेर, शायर, सपूत और ये किसी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चला करते। आप सोचिए, आप इनमें से कौन है? आप सपूत हैं तो आप अपना राह बनाओ ना। अगर आप शायर हैं तो भी आपको अपने राह पे चलना चाहिए, और आप शेर हैं तो जंगल का राजा है, आपको अपने ही राह पे चलना चाहिए। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए, तो आप बहुत आगे तक जाइएगा। मोटिवेट कैसे करें, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना होगा, लेकिन आप यहाँ पे मोटिवेट होइए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे किसी और के बातों में नहीं आना है। और इस प्रकार आप अपने आप को देखिए कि आप हाँ कहाँ पे आप बुराई कर रहे हैं, कहाँ पे आप चूक रहे हैं, उसको आप संभालिए और फिर आगे बढ़िए।
ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, आप 100% लिख के रखो कि हाँ जब आप आगे बढ़ जाओगे तो लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, लेकिन आप बढ़ो तो सही, आप करना शुरू तो करो। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता कि भगवान आपके भरोसे बैठा है। मेरे इस संदेश को जानो और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाओ। कदम कभी रोको मत, धीरे धीरे ही सही, लेकिन खरगोश से आगे कछुआ निकल जाता है अगर निरंतर चलता है तो। ये तो कहावत आपने सुनी होगी कि कछुआ खरगोश को जैसे तेज रफ्तार के जानवर को हरा देता है। क्यों? वो क्यों हरा देता है? क्या वो तेज दौड़ता है कछुआ से, खरगोश से? नहीं, वो खरगोश से तेज नहीं दौड़ता है, लेकिन खरगोश जैसा मूर्खता नहीं करता है, वो निरंतर चलते रहता है। और खरगोश जो होता है वो बीच में जाके सो जाता है, जिसके कारण वो हार जाता है। आलस कीजिएगा तो हार जाइएगा। ये सोचिएगा कि हम मेरे लिए काम नहीं है तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। आप जैसा सोचिएगा आप वैसा कर सकते हैं। आप पूरी हिम्मत के साथ आइए ना जहाँ पे, अगर आपको लगा कि हाँ हम यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं इस व्यक्ति से, तो आपको उस जगह पे आना चाहिए और वहाँ पे अपना हुनर दिखाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो जरूर आना चाहिए, चाहे दुनिया का कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको अपना हुनर दिखाना चाहिए। अगर आज अमिताभ बच्चन ये सोचते कि वो लोगों के सामने आएंगे तो लोग उनके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ बुरा सोचेंगे, तो वो आज महानायक अमिताभ बच्चन नहीं होते। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।